गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एमएस सर। स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कंप्लीट करने के बाद क्यों ना इस चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ब्राउट 30 क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से 30 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। इस 30 क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग बारीकी से एक बार फिर से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पढ़ेंगे हम लोग। साथ ही साथ हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप उसको भी समझ में आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला जो प्रॉब्लम है वो है मुंबई एंड दिल्ली डैश बिग सिटीज़। यहाँ पर आपको वर्ब पुट करना है, इज होगा या आर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुंबई एक शहर का नाम है, दिल्ली भी एक शहर का नाम है, अर्थात इसमें दो नाउन, कितना, दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है। हमने आप लोगों को बताया था कि जब दो नाउन है ना एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन किससे जुड़ा हो, तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो तो याद रखिएगा आने वाला वर्ब जो है प्लरल होता है। आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। तो बाय द वे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो तो वर्ब आपका प्लरल होता है। मुंबई एक शहर का नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है, तो नाम है तो नाउन है। दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ, इसलिए वर्ब आपका प्लरल होगा। तो मुंबई एंड दिल्ली आर बिग सिटीज़, हमारा आंसर होगा आर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यू, ही एंड आई। देखिए यहाँ पर यू, ही और आई जो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन को एक्चुअली इक्विवेलेंट नाउन कहा जाता है। प्रोनाउन भी नाउन ही है, क्योंकि देखिए नाउन के बदले में जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, नाउन के बदले में जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बोल सकते हैं, यहाँ भी देखिए है ना, एक प्रोनाउन एक प्रोनाउन एक प्रोनाउन ना, तीन प्रोनाउन। इसको हम लोग नाउन इक्विवेलेंट नाउन भी बोल सकते हैं। तो चलिए तीन नाउन या तीन वर्ड यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है, तो याद रहे कि दो या दो से अधिक नाउन, दो या दो से अधिक प्रोनाउन, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हो तो याद रहे आपका वर्ब हमेशा प्लरल होता है। इसलिए यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स होगा, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पर मिस्टेक क्या करेगा, देखेगा सब्जेक्ट आई है तो एम लगा देगा। याद रहे सिर्फ आई रहता तो एम लगता, ठीक है। लेकिन देखिए यू, ही एंड आई, तुम, वह और मैं, तीन आदमी है, प्लरल फॉर्म में है। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लरल होता है, इसलिए आर हमारा आंसर होगा। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को, है ना, थर्ड नंबर, ब्रेड एंड बटर अ हेल्दी फूड। तो ब्रेड एंड बटर, देखिए ब्रेड है बटर है, ठीक है। ब्रेड किसी रेसिपी, एक तरह से खाने वाला पदार्थ का नाम है, खाने वाला चीज़ का नाम है। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद कीजिए हमने एक नियम आपको बताया था कि जहाँ भी दो नाउन एंड से जुड़ा हो और जुड़कर एक हो जाए, देखिए ब्रेड और बटर, ब्रेड में अगर बटर लग जाता है तो फिर क्या ब्रेड अलग रह जाता है, बटर अलग रह जाता है? नहीं, दोनों मिलकर एक हो जाता है। यहाँ पर दो नाउन एंड से तो जुड़ा है, यहाँ पर दो नाउन एंड से तो जुड़ा है, लेकिन पॉइंट आउट वन आइडिया, एक हो जाता है ये मिलकर। जैसा कि हमने आप लोगों को रूल में बताया था कि वाटर एंड शुगर, है ना, वाटर एंड शुगर, वाटर में शुगर अगर एंड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो क्या वाटर वाटर रह जाएगा, शुगर शुगर नहीं रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाटर और शुगर दोनों मिलकर एक हो जाएगा। मिल्क और शुगर मिलाया जाए तो एक हो जाएगा। राम और श्याम को अगर बोला जाएगा, राम और श्याम, तो राम राम रहेगा, श्याम श्याम रहेगा। तो जब दो नाउन, याद रखेंगे, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों अलग अलग चीज़ हो तो वह प्लरल लेगा। जैसे देखिए मुंबई और दिल्ली, हमने मुंबई और दिल्ली को जोड़ा है, लेकिन याद रहे क्या मिलकर एक चीज़ हो गया? नहीं, याद रहे मुंबई मुंबई ही रहेगा, दिल्ली दिल्ली के जगह रहेगा, ठीक है। उसी तरह ब्रेड और बटर को अगर जोड़ दिया जाए तो अब ब्रेड ब्रेड के जगह, बटर बटर के जगह नहीं रहेगा, ये दोनों मिलकर एक हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट आउट वन आइडिया है, इसलिए वर्ब आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। आई होप ये तीनों
जो प्रॉब्लम है इसको अच्छे से आप समझे होंगे। तो याद रहे पहला प्रॉब्लम क्या है, जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे तो वर्ब हमारा प्लुरल होता है, या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा रहे वह प्लुरल होता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा हो और मिलकर एक हो जाए, पॉइंट आउट वन आइडिया, तो वर्ब हमारा फिर क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। चलिए तो अब जानते हैं फोर्थ नंबर को, अ पोएट एंड थिंकर डैश प्रजेंट, इज प्रजेंट होगा या आर। डियर स्टूडेंट याद कीजिए उस नियम को जहाँ पर मैंने आप लोगों को पोएट, देखिए पोएट मीन्स कवि, पेशा का नाम है, ठीक है। थिंकर मतलब विचारक, ये भी क्या है, पेशा का नाम है। तो जब दो नाउन किससे जुड़ा हो, एंड से, तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और आर्टिकल सिर्फ एक हो, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक आर्टिकल है कि नहीं, तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और आर्टिकल सिर्फ एक हो तो एक ही व्यक्ति का पता चलता है। अब पोएट एंड थिंकर का यहाँ पर मतलब है कि एक ही आदमी है जो कवि और विचारक दोनों है। तो ओवरऑल यहाँ पर आदमी कितने हैं, एक, इसलिए आपका यहाँ सिंगल पर्सन है यहाँ पर, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर, इसलिए यहाँ इज हो जाएगा, ठीक है। अ पोएट एंड थिंकर इज प्रेजेंट। पांचवा नंबर में देखिए, तो फिफ्थ नंबर को देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। अ सिंगर एंड अ डांसर, देखिए सिंगर भी पेशा का नाम है, डांसर भी पेशा का नाम है। दो नाउन किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। दो नाउन किससे जुड़ा हुआ है, तो दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ, लेकिन देखिए दोनों से पहले आर्टिकल है, इससे भी पहले आर्टिकल है, इससे भी पहले आर्टिकल है, ठीक है। तो याद रहे दोनों से पहले आर्टिकल, मतलब यहाँ दो आदमी है, सिंगर कोई और है, डांसर कोई और है। और सिंगर एंड अ डांसर, तो याद रहे इसमें दो आर्टिकल, इट मीन्स दो आदमी है, सिंगर कोई और है, डांसर कोई और है। तो ओवरऑल यहाँ देखा जाए तो एक आदमी नहीं, यहाँ पर दो आदमी है, दो आदमी, मोर देन वन, प्लुरल नंबर। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में होगा वर्ब भी प्लुरल होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हैव। चलिए आगे देखते हैं। एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड डैश लॉस्ट, वॉज होगा या वर, समझिए इसको। एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड डैश लॉस्ट, वॉज होगा या वर होगा, अच्छे से समझिए। डियर स्टूडेंट्स एक रूल हमने बताया था, चाहे दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा हो, चाहे दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा हो और उस वाक्य के शुरू में अगर इच हो या एवरी हो या नो हो, क्या हो, नो, तो समझिए अच्छे से, जिस भी वाक्य के शुरू में, किसी भी वाक्य के शुरू में अगर इच है या एवरी है या नो है, तो याद रहे वो वाक्य हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, वॉज। समझ में आ रहा है। तो दो या दो से अधिक नाउन अगर वाक्य में एंड से जुड़ा हुआ है, उस वाक्य में के शुरू में अगर इच या एवरी या नो है तो उस वाक्य में वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। देखिए एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड डैश लॉस्ट, जैसे देखें कि एवरी से वाक्य शुरू हुआ वर्ब सिंगुलर, बाकी कुछ नहीं देखना है। वाक्य एवरी से शुरू हुआ वर्ब सिंगुलर, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, नहीं। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। डियर फ्रेंड्स हमारा अगला रूल है नीदर यू नोर आई डैश प्रेजेंट दियर, वॉज होगा या वर, समझते हैं, है ना। नीदर यू, याद रहे और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर से जब भी कोई वाक्य जुड़ा, कोई शब्द, दो सब्जेक्ट जुड़ा हो, और से, नोर से, आइदर और से, नाइदर नोर से, जब भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ा हो वर्ब हमेशा नज़दीक वाले के अनुसार आता है। तो वर्ब के नज़दीक में कौन है, आई, तो आई क्या लेगा, वॉज, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, वॉज। ये रूल आपको पता होगा, आई होप। याद है जब भी दो सब्जेक्ट किससे, और से या नोर से या आइदर और से या नाइदर नोर से या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, तो जब भी दो सब्जेक्ट और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो वर्ब हमेशा नज़दीक वाले के अनुसार आएगा। तो वर्ब के नज़दीक में कौन पड़ता है, आई या यू, आई पड़ता है, तो आई क्या लेगा, वॉज लेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होता है, वॉज होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ
चलिए तो रूल नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। डियर फ्रेंड्स, आइदर ऑफ द टू बॉयज डैश डन दिस। अब यहाँ हैव होगा या हैज होगा, समझिए। याद रहे, अभी अभी एक नियम मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी वाक्य के शुरू में अगर इच हो या एवरी हो या नो हो या आइदर हो या नाइदर हो। देखिए, आइदर और नहीं होना चाहिए या नाइदर नोर नहीं होनी चाहिए। किसी भी वाक्य के शुरू में अगर इच दिख जाए या एवरी दिख जाए या नो या आइदर या नाइदर, तो याद रहे वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर होता है। आइदर ऑफ द टू बॉयज, है ना, दो लड़का में कोई एक, समझ रहे हैं। तो याद रहे आइदर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पर वाक्य के शुरू में आइदर लगा हुआ है, इसलिए वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, चलिए तो आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस, मतलब दोनों लड़का में कोई एक ने किया है इस चीज को। ठीक है, दो में कोई एक। चलिए तो यहाँ पर हैज हो गया। चलते हैं 9th नंबर में हम लोग। मेनी अ मैन डैश किल्ड, मेनी अ मैन डैश किल्ड। यहाँ पर आपको एक रूल समझने की जरूरत है डियर स्टूडेंट्स। जहाँ भी मेनी हो, क्या हो, जहाँ भी मेनी हो और मेनी के बाद अगर सिंगुलर नाउन है, क्या है, अगर सिंगुलर नंबर है तो आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, समझिए अच्छे से। ठीक है, इसी मेनी के बाद अगर नाउन जो है वो प्लुरल है, प्लुरल नाउन है। ठीक है, मेनी के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा। मेनी के बाद अगर वो, है ना, प्लुरल नाउन है तो आने वाला वर्ब भी आपका प्लुरल ही होगा। तो ये रूल को आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी वाक्य में मेनी के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा, मेनी के बाद अगर प्लुरल नाउन है तो वर्ब प्लुरल होगा। चलिए यहाँ देखिए, मेनी है इस वाक्य में, मेनी के बाद ऑमेन क्या है, सिंगुलर नाउन है। ऑमेन मीन्स एक आदमी, तो मेनी के बाद यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 10 नंबर देखिए। देखिए इस वाक्य में भी मेनी है, मेनी के बाद ये बॉयज है, प्लुरल नाउन है। ठीक है, मेनी के बाद वहाँ क्या था, सिंगुलर था, तो वर्ब सिंगुलर हुआ। यहाँ मेनी के बाद नाउन क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब आपका प्लुरल होगा। मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। एनी प्रॉब्लम। चलिए 11 नंबर में चलते हैं हम लोग। राम एज वेल एज आई डैश गिल्टी। इसको समझिए अच्छे से। राम एज वेल एज आई डैश गिल्टी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब दो सब्जेक्ट विथ से जुड़ा हो, किससे, विथ से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, है ना, अलोंग विथ से जुड़ा हो, इंक्लूडिंग से जुड़ा हो, या एज वेल एज से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, एज वेल एज। तो समझिए जब भी दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ना, एज वेल एज से जुड़ा हो, आपका जो वर्ब यहाँ पर पुट होगा किसके अकॉर्डिंग पुट होगा, पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एनी प्रॉब्लम। तो देखिए राम एक सब्जेक्ट है, आई दूसरा सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज। दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से। तो जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो तो आने वाला जो आपका वर्ब है वो पहला सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो राम आर होगा या राम इज, तो राम इज होगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की दुनिया में। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। एवरीवन डैश दिस बुक, एवरीवन डैश दिस बुक। एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत है, इज आर यहाँ पुट नहीं होगा, यहाँ हमें पुट करना है लाइक होगा या लाइक्स होगा। समझिए एवरीवन लाइक दिस बुक होगा या एवरीवन लाइक्स दिस बुक होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस वर्ब में एस लगा रहे हैं वो सिंगुलर नंबर में रहता है, तो लाइक्स में एस लगा हुआ सिंगुलर में चला गया, लाइक आपका प्लुरल नंबर है। ठीक है, तो समझिए एवरीवन डैश दिस बुक, यहाँ पर लाइक दिस बुक होगा या लाइक्स दिस। समझिए आप, याद रहे वन से जो भी वर्ड बनता है या थिंग से जो भी वर्ड बनता है ना, या बॉडी से,
आप जानते हैं कि कुछ कुछ वर्ड जैसे वन से बनता है सम वन, एनी वन, है ना, एवरी वन, नो वन, थिंग से बनता है समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, है ना। उसी तरह बॉडी से एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी। तो वन, थिंग और बॉडी से बनने वाला जो ये सब शब्द है, कौन कौन? एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, है ना, एनीबडी। तो ये सब जितने भी शब्द है ये सभी सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लेगा। तो ये देखिए वन से बनने वाला वर्ड है एवरीवन, तो एवरीवन एक्चुअली सिंगुलर नंबर में है। कौन सा नंबर में है? इसलिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो सिंगुलर हमारा क्या है? लाइक्स। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाइक्स हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की दुनिया में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट, द न्यूज डैश ट्रू, इज ट्रू या आर ट्रू होगा, समझना है। द न्यूज इज ट्रू होगा एक्चुअली। हमने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, आप चाहकर भी उसका प्लुरल नहीं बना सकते हो। जैसे लगेज, बैगेज, ब्रेकेज ना, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, न्यूज़, ये सब वर्ड जो है ना ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है और इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। आई होप ये वाला नियम आप लोग पढ़े होंगे, नहीं? तो याद रहे, लगेज, बैगेज, ब्रेकेज हो गया, है ना, इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, न्यूज़ हो गया। तो ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में रहता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है, इसलिए द न्यूज़ इज ट्रू होगा। कुछ लोग द न्यूज़ आर ट्रू यूज़ कर देते हैं, उसको लगता है कि न्यू में एस लगा हुआ, ये प्लुरल फॉर्म में नहीं, ये न्यूज एक्चुअली सिंगुलर फॉर्म में है और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, इसका प्लुरल नहीं बनता है ना। चलिए 14th नंबर को देखते हैं हम लोग। 14 नंबर में है व्हाट डैश फनेटिक्स, व्हाट इज फनेटिक्स होगा या व्हाट आर फनेटिक्स। देखिए हमने आप लोगों को बताया था कि वह सभी वर्ड जो ICS से समाप्त होता है, किससे? वह सभी शब्द जो ICS से समाप्त होता है वो सिंगुलर है और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लेता है। हमने बताया था कि वह सभी शब्द जो ICS से समाप्त होता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, है ना, सिविक्स, फनेटिक्स, तो ये सभी ऐसे वर्ड है जो ICS से समाप्त होता है। फनेटिक्स ICS है, तो याद रहे जिस भी वर्ड के अंत में ICS हो, जो भी वर्ड ICS से समाप्त होता है ना, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, एथिक्स हो, सिविक्स हो, फनेटिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, ये ICS से समाप्त होता है, ये सिंगुलर है, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। इसलिए व्हाट आर फनेटिक्स नहीं, व्हाट इज फनेटिक्स होगा, है ना, व्हाट इज फनेटिक्स, व्हाट इज फनेटिक्स होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। केटल डैश अलाउड टू ग्रेज इन द सिमेट्री, तो केटल वॉज होगा या वर होगा। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को एक नियम बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहता है, आप चाहकर भी उसका, है ना, वो प्लुरल ही रहता है, उसमें एस नहीं जोड़ा जाता है। देखिए केटल पहले से ही प्लुरल है, केटल जो है वो पहले से ही प्लुरल है। जब ये पहले से प्लुरल है ही तो इसमें एस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो केटल हमेशा केटल लिखा जाता है, चाहे केटल हो, पीपल हो, जेंट्री हो, क्लेवरी हो, है ना, क्लर्जी हो, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहता है और आने वाला वर्ब भी प्लुरल लेता है, इसलिए केटल आर अलाउड टू ग्रेज इन द सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16th नंबर को देखते हैं। द अरेबियन नाइट्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक, इज होगा या आर। हमने देखिए द अरेबियन नाइट्स ऐसे है लगा हुआ, बहुत लोगों को लगता है कि ये प्लुरल फॉर्म है, नहीं, द अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है। चलिए कुछ बुक का नाम प्लुरल फॉर्म में लिखा रहता है, द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, लेकिन ये प्लुरल नहीं, ये किसी एक सिंगल किताब का नाम है। द अरेबियन नाइट्स किसी एक सिंगल किताब का नाम है ना, याद रहे ये सिंगुलर है, इसलिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये किसी सिंगल किताब का नाम है ना, एक है ये, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। चलिए नेक्स्ट 17th नंबर को देखते हैं। 50 माइल्स
अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। देखिए यहाँ पर है 50 माइल्स, क्या है 50 मील। हमने कहा था निश्चित दूरी 50 मील, एग्जैक्ट डिस्टेंस यहाँ पर बताया है। तो याद रहे निश्चित दूरी, निश्चित समय, निश्चित मात्रा, निश्चित संख्या, निश्चित मुद्रा का अगर पता चले तो वह हमेशा आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसलिए 15 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल में, रूल नंबर 18। चलिए तो रूल नंबर 18 को हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स 2 and 2-4, देखिए 2 and 2-4 मैक होगा या मैक्स। मैक याद रहे मैक वर्ब है, जिस वर्ब में एस लगा रहे हैं वो सिंगुलर होता है, जिसमें नहीं लगा रहे हैं वो प्लुरल। तो मैक आपका प्लुरल है, मैक्स आपका सिंगुलर है, ठीक है। अब देखते हैं 2 and 2-4 मैक होगा या मैक्स होगा, इस चीज को समझिए। याद रहे 2 और 2 4 होता है, मतलब 2 + 2 है ना बराबर 4 होता है। आप देख रहे हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। याद रहे जहाँ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, जिस भी वाक्य में सब्जेक्ट के बीच मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, मैथमेटिक्स का टर्म यूज होता है, ऐसे वाक्य में वर्ब सिंगुलर यूज कीजिए तो राइट है, प्लुरल यूज कीजिए तो राइट है। तो 2 and 2 मैक 4 ये भी राइट है, 2 and 2 मैक्स 4 ये भी राइट है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सिंगुलर को माना गया है। लेकिन अगर आप प्लुरल का भी प्रयोग करते हैं तो गलत नहीं होगा। ओवरऑल यहाँ पर आपकी मर्जी, आप प्लुरल यूज करो या सिंगुलर यूज करो, बोथ आर राइट, दोनों सही है। 2 and 2 मैक 4 हो सकता है, 2 and 2 मैक्स 4 हो सकता है, क्योंकि जिस भी वाक्य में मैथमेटिकल ऑपरेशन हो वहाँ वर्ब सिंगुलर और प्लुरल दोनों यूज कर सकते हैं। चलिए 19 नंबर को देखते हैं हम लोग। द ब्लाइंड डैश हेल्पलेस। तो द ब्लाइंड डैश हेल्पलेस, इज हेल्पलेस होगा या आर हेल्पलेस होगा। याद रहे ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधा, ये किसी का नाम नहीं है, किसी का गुण है, अर्थात ये एडजेक्टिव है। एनी प्रॉब्लम। चलिए ये एडजेक्टिव है। हमने आप लोगों को एक रूल के अंतर्गत बताया था कि अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव नहीं रह जाता है, वो प्लुरल नाउन बन जाता है। ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है, लेकिन द ब्लाइंड मीन्स अंधे लोग, ये प्लुरल फॉर्म है, इसलिए वर्ब भी आपका प्लुरल होगा। यहाँ आप आर यूज करेंगे, द ब्लाइंड आर हेल्पलेस। चलिए तो 19 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 20 नंबर की ओर। डियर स्टूडेंट्स 20 नंबर को देखिए अच्छे से। ए सेट ऑफ बुक्स डैश बिन बाउट फॉर मी। तो हैव बिन बाउट होगा या हैज बिन। यहाँ पर देखिए अ सेट ऑफ बुक्स, ये सेट है क्या, तो याद रहे बुक के संग्रह को, बुक के कलेक्शन को सेट कहा जाता है ना। और जो वर्ड कलेक्शन को डिनोट करे उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। याद रहे यहाँ पर सेट कलेक्टिव नाउन है, और देखिए कलेक्टिव नाउन से पहले ए है अ सेट, मतलब एक सेट, बुक का एक सेट। तो याद रहे अ मतलब एक हुआ यहाँ पर, तो सेट कलेक्टिव नाउन है, अ मीन्स एक हुआ, तो याद रहे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है ये। तो जिस भी वाक्य में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन यूज हो वह आपका हमेशा सिंगुलर होता है। वैसे भी एक नियम आप लोगों को बताया था कि जब भी दो वर्ड ऑफ से जुड़ा हो, जब भी दो वर्ड ऑफ से जुड़ा हो, आपका वर्ब पहला वर्ड के अनुसार आएगा। पहला वर्ड है अ सेट, एक सिंगल, सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। चलिए 21 नंबर चलते हैं। माई ट्रोजर्स आर लॉन्ग या इज लॉन्ग। याद रहे कुछ ऐसे, हमने आपको बताया था कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट के बिना दूसरा पार्ट काम नहीं आता है। ट्रोजर्स है ना, पजामा, पजामा का दो पार्ट होता है,
एक पैर के लिए, दूसरे पैर के लिए, एक अगर हटा दो तो दूसरा काम नहीं आएगा। तो ट्राउजर्स के 2 पार्ट होते हैं, पैंट्स के 2 पार्ट होते हैं, ग्लासेस चश्मा का 2 पार्ट होता है, टोंग्स का 2 पार्ट होता है ना। शूज, शूज मतलब क्या होता है, जूता, इसका भी 2 पार्ट होता है, एक खो जाए दूसरा काम ना आए। तो वह सभी नाउन जिसके 2 भाग हो, एक खो जाए दूसरा काम ना आए, ऐसा नाउन हमेशा प्लुरल होता है और वर्ब भी प्लुरल लेता है, इसलिए हमारा प्लुरल वर्ब क्या यूज होगा, आर यूज होगा, याद रहे। चलिए तो रूल नंबर 21 के बाद चलते हैं रूल नंबर 22 की ओर। डियर स्टूडेंट्स देखिए रूल नंबर 22 को। रूल नंबर 22 में है देयर डैश सेवरल बुक्स इन द लाइब्रेरी। इसको देखते ही तुरंत बन जाएगा छूमंतर। देखिए बहुत ही आसान है। देयर, मैंने कहा था अगर कोई भी वाक्य देयर से शुरू हो, कोई भी वाक्य है ना, किसी भी वाक्य की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी वाक्य अगर देयर से शुरू हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, क्या इस देयर के अकॉर्डिंग आएगा, बिल्कुल नहीं। कोई भी वाक्य अगर देयर से शुरू हो तो देयर के बाद अगर वर्ब है तो वो वर्ब क्या देयर के अकॉर्डिंग आएगा, नहीं, देयर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो याद रहे आगे आने वाला नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा, आगे आने वाला नाउन के अकॉर्डिंग। ये नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, ये नाउन अगर प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगा। अब देखिए ये वाक्य देयर से शुरू हुआ, इसके देयर से शुरू हुआ, आगे जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, आगे आने वाला नाउन। सेवरल बुक्स, अनेकों किताबें ना, तो ये देखिए प्लुरल है, आगे आने वाला जो नाउन है ये प्लुरल है, इसलिए वर्ब हमारा प्लुरल होगा, तो इज होगा यार, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर। तो चलिए आई होप समझ में आया होगा कि देयर से शुरू होने वाला वाक्य में जो वर्ब यूज होता है आगे आने वाला नाउन के अकॉर्डिंग होता है। 22 के बाद चलते हैं हम लोग 23 की ओर। 23 को समझिए। वाटर एंड ऑयल डैश नोट मिक्स, पानी और तेल नहीं मिलता है। डियर स्टूडेंट्स किसी भी कंटेनर में मान लीजिए कि पहले से वाटर है, इसमें अगर ऑयल हम मिक्स करते हैं तो क्या दोनों मिलकर एक हो जाएगा, नहीं, वाटर वाटर रहेगा और ऑयल का जो लेयर है ऊपर तैरेगा, मतलब ऑयल जो है वो अलग रहेगा और वाटर अलग रहेगा। तो जब 2 नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, मिलकर एक हो जाए, एक, तो वहाँ सिंगुलर होता है, लेकिन दोनों अलग अलग ही दिखे तो वहाँ प्लुरल होगा। पानी तेल नहीं मिलता है, एक नहीं होता है, तेल तेल रह जाएगा, पानी पानी रह जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वर्ब हमारा प्लुरल यूज होता है। तो इसमें प्लुरल वर्ब कौन है, तो याद रहे डू मतलब करना, ये वर्ब है जिसमें एस लगा है वो सिंगुलर है, मतलब डज आपका सिंगुलर है, डू आपका प्लुरल है, इसलिए आंसर हो जाएगा डू। वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स। 24 नंबर में चलिए। द गर्ल्स हु डैश प्लेइंग देयर आर, है ना, द गर्ल्स हु प्लेइंग देयर आर माई सिस्टर्स, तो हु इज होगा या आर। याद रहे द गर्ल हु प्लेइंग देयर आर माई सिस्टर्स, इसमें हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने पहले भी बताया था। ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो नाउन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है आप लोगों को, एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो किसी भी वाक्य में, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर एंटीसीडेंट हो, याद रहे उस वाक्य में जो वर्ब यूज होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, एंटीसीडेंट। गर्ल्स है इसलिए आर हो जाएगा, हु इज नहीं होगा, गर्ल्स है इसलिए आर होगा। चलिए 25 नंबर को समझते हैं हम लोग। नो वन डैश रेडी टू डू दिस। याद रहे हमने अभी पहले भी एक नियम बताया कि वन से बनने वाला वर्ड कौन कौन है, नो वन, सम वन, एनी वन, है ना, एवरी वन। थिंग से बनने वाला समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, है ना। बॉडी से बनने वाला समबडी, एनीबडी, नोबडी, है ना, एनीबडी। तो याद रहे इन ये सभी जो है सिंगुलर है, तो वन से बनने वाला, थिंग से बनने वाला, बॉडी से बनने वाला, ये सभी जो नाउन्स हैं ये सिंगुलर है। आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो नो वन इज रेडी टू डू दिस, नो वन इज रेडी टू डू दिस, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। चलिए 25 के बाद हम लोग चलते हैं रूल नंबर 26 की ओर।
डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 26 को समझिए। मे गॉड डैश द किंग। हमने आप लोग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? याद रहे, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव। हमने कहा था ऐसा वाक्य जो मे से शुरू हो, समाप्त किससे हो? नोट ऑफ एक्सक्लामेशन से। तो ऐसा वाक्य जो मे से शुरू हो और समाप्त नोट ऑफ एक्सक्लामेशन से हो, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। इस वर्ब में एस है तो ये सिंगुलर है, इसमें नहीं है ये प्लुरल है, इसलिए ये वाला आपका आंसर होगा मे गॉड सेव द किंग। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। 27 में चलिए, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल डैश नॉटी। इज होगा यार, एकदम देखिए, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, द बॉयज दिस स्कूल, दो वर्ड किससे जुड़ा हुआ? ऑफ से। तो जब भी दो वर्ड ऑफ से जुड़ा हो ना, द बॉयज दिस स्कूल, जब भी दो वर्ड ऑफ से जुड़ा हो, वर्ब पहला के अकॉर्डिंग आता है। पहले है द बॉयज, प्लुरल है, वर्ब प्लुरल होगा। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर नॉटी। इस स्कूल के बच्चे नटखट हैं। तो स्कूल नटखट नहीं ना, बच्चा ना नटखट है, लड़का ना नटखट है, इसलिए लड़का नटखट है। तो मेन सब्जेक्ट बॉयज है, इसलिए आर हुआ। चलिए 28 में चलते हैं। ए पेयर ऑफ सीजर्स डैश बिन बाउट। याद रहे, ए पेयर ऑफ सीजर्स है ना, ए पेयर मतलब होता है एक जोड़ा, ए पेयर मतलब एक जोड़ा ऑफ सीजर्स। देखिए, सिर्फ सीजर्स रहता तो प्लुरल वर्ब यूज होता, क्योंकि सीजर मीन्स कैंची, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ सीजर्स रहता तो वर्ब आपका क्या होता? प्लुरल होता। लेकिन देखिए, इससे पहले ए पेयर लग गया, तो सीजर से पहले जब भी ए पेयर लगता है तो याद रहे वर्ब आपका सिंगुलर चला जाता है। वैसे भी देखिए, ए पेयर एक वर्ड है, सीजर दो वर्ड है जब दो वर्ड ऑफ से जुड़ा हो। ए पेयर एक वर्ड है, सीजर दूसरा वर्ड है जब दो वर्ड ऑफ से जुड़ा हो, वर्ब हमेशा पहला के अनुसार आएगा। ए पेयर मतलब एक जोड़ा, सिंगल, सिंगल तो सिंगल है, इसलिए वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। ए पेयर ऑफ सीजर हैज बीन बाउट, लेकिन सिर्फ सीजर्स होता तो हैव होता। चलिए 18 के बाद चलते हैं रूल नंबर 28 के बाद चलते हैं रूल नंबर 29 की ओर। रूल नंबर 29 को समझिए। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश फेल्ड। हैव होगा या हैज। याद रहे, ए नंबर का मतलब होता है बहुत, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। याद रहे, ए नंबर ऑफ इसका मतलब होता है बहुत। ये अनिश्चित संख्या है। क्या है ये? अनिश्चित संख्या है, इनडेफिनिट नंबर है। ये क्या है? इनडेफिनिट नंबर। याद रहे, तो ए नंबर का मतलब होता है बहुत, ये इनडेफिनिट नंबर है। तो याद रहे, ए नंबर ऑफ, इनडेफिनिट नंबर के बाद जो नाउन आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होता है। जहाँ जो भी वाक्य इनडेफिनिट नंबर से शुरू हो तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होता है। स्टूडेंट्स है इसलिए क्या हो जाएगा? हैव। समझे? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में 30 नंबर को देखिए आप। जब आप 30 नंबर को देखिएगा तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग, इज होगा या आर। तो मैंने कहा था ए नंबर ऑफ का मतलब बहुत होता है, लेकिन द नंबर ऑफ मतलब एक निश्चित संख्या होता है। द क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट मतलब निश्चित आर्टिकल। तो द नंबर ऑफ एक निश्चित संख्या को डिनोट करता है, एक फिक्स्ड, एक डेफिनिट संख्या को डिनोट करता है। इसलिए जहां भी द नंबर ऑफ रहेगा, नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल हो फर्क नहीं पड़ता। जो भी वाक्य द नंबर से शुरू होता है ना, नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल हो फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर हमारा समाप्त होता है। कल से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर क्या होगा वो कल हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।